हाँ दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरार अंसारी। तो दोस्तों, जो टीएस रहमान का 22 अक्टूबर को जो आपका सीसीएमसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका ईमेल भी आया बहुत लड़कों को और इंटरव्यू भी हुआ और इंटरव्यू का फाइनल रिज़ल्ट भी बहुत लड़कों को आ चुका है। तो एटलीस्ट उसमें एक लड़के हैं जिनका रिज़ल्ट में सिलेक्शन हुआ है और उनको मैं कॉन्ग्रेट्स कहना चाहूँगा कि उन्होंने अपना मेरे से पीडीएफ परचेज़ किया था और पढ़ाई भी की थी और अपना रिव्यू भी बताया कि भाई आपके पीडीएफ से मेरे को क्या बेनिफिट मिला और सिलेक्शन भी हुआ। तो उनका जो नाम है, उनका नाम है अरबाज मंसूरी। तो उन्होंने मेरे को ये गाइडेंस दिया था कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू भी हो गया और मेरा फाइनल सिलेक्शन का लेटर भी आ चुका है। तो सुन के बहुत खुशी मिलती है कि मेरे चलते नहीं, मैं तो एक गाइडेंस में आपको प्रोवाइड करा देता हूँ और आप वो फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई मेरे को पूरा क्रेडिट दे रहा था कि भाई आप ही के बदौलत मेरा सिलेक्शन हो गया। तो रुकिए 1 मिनट, मैं अपना टेप रूम में ही छोड़ दिया, मैं लाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा उसका सिलेक्शन हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उनका नाम है मिस्टर अरबाज मंसूरी। तो उनका सिलेक्शन हो गया है और अच्छी की बात है कि टीएस रहमान में जिस लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है और इस टाइम से उसमें एंग्लो भी आने वाली है। तो अगर इनका एंग्लो में सिलेक्शन हो गया आफ्टर 6 मंथ के ट्रेनिंग के बाद, तो उनका करियर ही चमक जाएगा, क्योंकि टीएस रहमान में एडमिशन लेना बहुत काबिल तारीफ़ होती है। तो देखिए, बहुत पहले से ये मेरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अरबाज मंसूरी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे व्हाट्सएप पर हैं। देखिए, ये इनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है अरबाज मंसूरी। तो बहुत पहले ही से इन्होंने अपना प्रिपरेशन किया था और ये इनकी फ़ोटो है, ठीक है, आपको दिखाई दे रही है। और इनका सिलेक्शन हो गया है। ये सिलेक्शन में क्या लिख रहे हैं, जब बहुत पहले मेरे को कमेंट किए थे तो लिखे थे, अस्सलाम वालेकुम अंसारी सर, मैं अहमदाबाद से अरबाज अंसारी मंसूरी बोल रहा हूँ। मेरे को सीसीएमसी का इंट्रेंस एंड टीएस रहमान में एडमिशन लेना है और आपका वीडियो से मुझे बहुत ही हेल्प मिलता है और मैं बहुत ही मोटिवेटेड होता हूँ। थैंक्स फॉर, ऐसा ही वीडियो बनाते रहिएगा। ओके। फिर उन्हें बोला कि सर कोई ग्रुप आपका है तो उसमें ऐड कर दीजिए और मेरे को प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल सेंड कर दीजिए। तो मैं बोला कि नहीं, इट्स चार्जेबल 500 रुपीज़। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ओके, मैं आपको पे कर दूंगा। और पे करने के बाद उन्होंने देखिए यहाँ पर लिया था पीडीएफ और बोला था सर एक दिन आपसे ही हेल्प मांगा और आज अल्लाह ने आपको जरिया बनाकर देखो अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा से हो गया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। सर आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखो अरबाज, इसमें कोई शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारा मेहनत था, आपने मेहनत किया और मेहनत से आपका सिलेक्शन हो गया। तो मैं बहुत लड़कों को यही बात बोलता हूँ कि आप लोग एजेंट के थ्रू मत जाओ, आप खुद मेहनत करो। थोड़ा मेहनत करोगे, पैसा कम लगेगा, सिर्फ ट्रेनिंग की पैसा लगेगी। अगर अच्छा कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन, जैसे उड़ीसा हो गया, नूसी हो गया, टीएस रहमान हो गया, द ग्रेट ईस्टर्न मैरीटाइम स्टडी हो गया, ये ऐसे 4 टॉप कॉलेज जीपी रेटिंग के और सीसीएमसी के, कि यहाँ पर आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको प्लेसमेंट के लिए दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है। और भाई का जो सिलेक्शन लेटर आया हुआ है, मैं उसका भी आपको वीडियो बनाता हूँ कि जो भाई का ये सिलेक्शन लेटर टीएस रहमान की तरफ से आया, उसमें क्या क्या मेंशन है वो मैं आपको इस वीडियो में ऐड करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि सिलेक्शन लेटर में क्या क्या उसमें इंक्वायरी की जाती है। तो जीपी रेटिंग का तो 2,39,000 रुपये और, लेकिन जो सीसीएमसी का कोर्स का फ़ी है वो आपका है 2,32,000 रुपये। तो सिलेक्शन लेटर कैसा होता है, चलो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन में ले चलता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ कि सिलेक्शन लेटर में क्या होता है। और दूसरी बात कि लड़के बहुत पूछ रहे हैं कि भाई मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए कोई लड़का का अगर सिलेक्शन हुआ है, किसी कारणवश वो अपना फ़ी डिपॉजिट नहीं कर पाता है या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट होता है, तो आपको भी चांस मिलेगा। हताश मत होइए कि नहीं मेरा नहीं होगा, आपका भी होगा। और उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट 20 नवंबर तक है, तो उसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 40 सीट ही है, तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम थोड़ा हार्डली होगा। और जो नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का जो फॉर्म था उसका लास्ट डेट 12 नवंबर था, तो उसका फॉर्म का डेट ख़त्म हो चुका है। बहुत लड़के इंक्वायरी कर रहे हैं कि भाई उड़ीसा का
नूसी मैरीटाइम एकेडमी गोवा का फॉर्म कब आएगा। तो अब आप नेक्स्ट बैच के लिए वेट कीजिए, ख़त्म हो गया उसका लास्ट डेट। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अरबाज मंसूरी का सिलेक्शन लेटर कैसे आया है, और आगे का अगर आपका भी इंशाल्लाह अगर आ जाए सिलेक्शन लेटर तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये उनका अरबाज मंसूरी का सिलेक्शन लेटर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो ये उनका सिलेक्शन लेटर है, ठीक है। तो सिलेक्शन लेटर में क्या क्या ये पूछा है मैं आपको यहाँ पर क्लियरली आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपका लिखा है शॉर्ट लिस्ट फॉर एडमिशन इनटू द सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ मैरीटाइम कैंटरिंग बुकिंग CCMC कोर्स डियर ए कैंडिडेट बेस्ड ऑन द ऑनलाइन टेस्ट एंड सबक्यूंट इंटरव्यू वी आर glad to inform that we have the shortlist for admission to certificate course of maritime catering and you would like to offer your provisional admission to the said program. The theory part of CCMC course will be conduct online. याद रखिएगा जो थ्योरी होगा वो ऑनलाइन होगा और जो प्रैक्टिकल होगा वो आपको कैंपस में जाकर देना है, ठीक है। We enroll will be confirmed after the submission of all requirement document confirm be eligible criteria medical fitness certificate from DG approved doctor and payment of fees. Kindly mail neatly scan copy flowing the document tsrahman@gmail.com और before 15 नवंबर। बोला कि आपका जितने भी डॉक्यूमेंट है उसका स्कैन कॉपी करके 15 नवंबर के पहले इस मेल पर आपको भेज देना है, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजना है? स्कैन कॉपी ऑफ इंडियन पासपोर्ट फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज एंड लास्ट पोल फॉर PDF फॉर्मेट। 10th का मार्कशीट भेजना है। स्कैन कॉपी ऑफ लिविंग सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है कि लिविंग सर्टिफिकेट जो आपका CLC होता है SLC होता है वही आपको भेजना है, ठीक है। नंबर 4 स्कैन कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट DG अप्रूव डॉक्टर से आपको बनाना है। यू देखिए क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कीप द कोर्स ऑफ 2,32,500 रेडी टू पेड ए सिंगल इंस्टॉलमेंट विल बी डायरेक्टली, ठीक है। सिंगल इंस्टॉलमेंट में इसको डायरेक्टली पे करना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है उसमें और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दूसरा में क्या यहाँ पर बोला गया, ध्यान से देखिए। स्कैन कॉपी ऑफ इंडियन पासपोर्ट ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर आपको पढ़ने लायक चीज़ें हैं। ये रिक्वायर्ड टू कीप द कोर्स फी 2,32,500 रुपये रेडी टू बी पेड सिंगल इंस्टॉलमेंट विल बी डायरेक्टली टू पे दिस अमाउंट 26 नवंबर तक आपको पे कर देना है। प्रोवाइड योर इंटेंटियल सीट फॉर डॉक्यूमेंट रिसीव बाई अस डू नॉट पे अनलेस इंस्ट्रक्शन बाई अस। बोल रहा है कि अभी आपको पे नहीं करना है, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा तब आपको कहा जाएगा, तभी आपको पे करना है। अब बोल रहा है कि प्लीज़ डू चेक योर ईमेल रेगुलरली फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस थ्रू ईमेल फॉर एनी इंक्वायरी। बोल रहा है कि अगर आपको और कोई इंक्वायरी चाहिए तो ईमेल ID पर आप कर सकते हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। तो आप भी अपना अच्छा से मेहनत कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। एक दिन इस लड़के का सिलेक्शन हुआ है, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट।